सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो आंसर होगा कबूस बिन सैयद अल सैद को। तो ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद को वर्ष 2019 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये जो पुरस्कार है ये गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जा रहा है। तो याद रखना 2019 का किनको दिया जा रहा है? ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वर्ष 2020 के लिए भी दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें वीडियो को पॉज करके। बाकी महामदो इस्सोफू ये वर्तमान में नाइजर के प्रेसिडेंट है और इन्हें अभी दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया था। बाकी थियोडोर भास्करन सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और मुस्तबा हुसैन 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, स्टैटिक प्रश्न बन के आ जाए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके अध्यक्ष पेट्री तालास हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मार्टियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। वैसे हम 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, डे वाला क्वेश्चन आ गया। अब मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने मनाए हैं सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, 1 मार्च को 2 डे मनाए थे, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। 3 मार्च को भी 2 डे मनाए गए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके अलावा 4 मार्च को भी देखो 2 डे मनाए हमने, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। और 8 मार्च को होता है मार्च का सबसे इम्पॉर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे इस बार हमने मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया। फिर 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया था। देखो, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया। 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया। उसके अलावा अभी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में मनाया था। और अभी 22 मार्च को हमने विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया था। तो ये मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अभी तक हम मना चुके हैं, तो इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा। ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर है नोजोमी ओकुहारा, और अभी इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। जबकि मेल सिंगल का टाइटल किन्होंने जीता? मलेशिया के बैडमिंटन प्लेयर ली जिया ने। बाकी एंडर्स एंटोनसेन ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। याद होगा बैंकॉक में जो बैडमिंटन वर्ल्ड टूर्नामेंट हुई थी उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। और कैरोलिना मारिन ये स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर हैं। अभी जो योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 हुआ था, अभी फरवरी की बात है शायद, तो उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। और उसी में मेन सिंगल का टाइटल किन्होंने जीता था?
विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। साथ में ये भी याद रखा करो, कोई भी प्लेयर का नाम आ जाए तो किस देश के ये प्लेयर हैं, कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अच्छा देखो, बैडमिंटन की बात है ना, तो यहाँ से एक और पॉइंट याद रखो, स्टैटिक बन के आता है ये प्रश्न कई बार कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जा रहा है, तो आंसर होगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जा रहा है। कौन है ये या कौन थे ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता या बस मुजीब के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो गांधी शांति पुरस्कार की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा 2019 के लिए दिया गया, और इस वाले क्वेश्चन में 2020 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार है 1995 के बाद से भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि होती है और एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। तो इनके नाम पर भी एक पुरस्कार दिया जाएगा, ये भी याद रखना। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। बाकी शहादत रहमान, ये बांग्लादेश के ये शहादत रहमान जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। किरण बेदी, अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्हें अभी 16 फरवरी को राष्ट्रपति जी ने हटा दिया था, और उसके बाद अब पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाल रही हैं एडिशनल चार्जेस के रूप में। कौन? तेलंगाना की जो गवर्नर हैं, कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। बाकी नरेंद्र मोदी, अभी सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता था इन्होंने, तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 67वें यानी कि 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा छिछोरे मूवी को। तो अभी हाल ही में 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म है छिछोरे, उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। जबकि कंगना रनौत को उनकी फिल्म है मणिकर्णिका और पंगा, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। जबकि मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए और धनुष को अनुसरण मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उसके अलावा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड के लिए सिक्किम को चुना गया है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म मैंने आपको बता दी, बेस्ट एक्ट्रेस मैंने आपको बता दी, बेस्ट एक्टर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी जो अवार्ड्स हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ, आप अगर रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उसको रीड कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UP FPO शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कृषि विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों और व्यापारियों और कृषि विभाग को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाना। तो ये किसानों के लिए पहला पूरी तरह से समर्पित FPO पोर्टल है, जिसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे खुली जाएगी बताओ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार बना है। उसके अलावा आप जानते हो, असम के दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की अभी नींव रखी गई थी। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। अभी उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इरिगेशन प्रोजेक्ट को धसान नदी पर शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जिसको जेगिरी महोत्सव भी कहते हैं, वो मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू हुई थी। और अभी उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बना? कुशीनगर एयरपोर्ट। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया था। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। और युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अभी अभ्युदय योजना यहाँ पे शुरू की गई।
मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की गई, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को, शादी अनुदान योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। और यहीं पे आपको मिलेगा जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया, और उसके लोगो में जो बर्ड है ना वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, और यहाँ का स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, स्टेट फ्लावर पलाश है, और स्टेट ट्री है अशोक। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे विरासत अभियान भी शुरू किया गया था, किसान कल्याण मिशन भी शुरू किया गया था, और यहीं पे आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। तो ये कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स मैंने आपको बताए उत्तर प्रदेश से, तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए आज से हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको स्टार्ट करने के 2 बेनिफिट हैं आप लोगों के लिए। एक तो क्वेश्चन कम होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, तो आपको उन्हें याद रखने में भी आसानी होगी। अब एक दिन के 5 क्वेश्चन हो गए, अगले दिन के टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 3 दिन में 15 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं एज ए स्टैटिक क्वेश्चंस, तो वो धीरे धीरे आपको याद होते हुए चले जाएंगे। नंबर ऑफ कलेक्शंस होगा जो ऐसे क्वेश्चंस का, वो आपका बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे इन सभी क्वेश्चंस को, तो वो आपको याद हो चुके होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समय भी आपको देना नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। तो आज इसका पहला वाला पार्ट हमने अपलोड कर दिया। अब टॉप 5 क्वेश्चन से मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट लगेंगे, तो वीडियो बनाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसका ऑडियो बनाया गया है। पहला पार्ट का ऑडियो बन चुका है, वो आप जरूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं किया है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक मिल जाएगा, तो वहां जा करके आप उसे सुन लीजिए। और अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पे। देखो, सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के रेस्पॉन्स पे। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है तो ही हम किसी भी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखेंगे। कई बार हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो फिर उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। अब ये भी आप लोगों पे निर्भर करता है कि कंटिन्यू करना या नहीं करना। तो जाइए उसे सुनिए, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक हम इसे कंटिन्यू कर पाए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन? एम वेंकैया नायडू जी। उन्होंने ही इस बुक को रिलीज किया है, और इस बुक को लिखा है किसने? डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। बुक का नाम क्या है? ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। बाकी डॉक्टर अनुला मौर्य, अभी 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड इनको मिला था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता, और डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन ग्रामोदय को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और कृषि व किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने मध्य प्रदेश में गांवों के विकास के लिए ये मिशन ग्रामोदय को शुरू किया है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है ज़रूरतमंदों को आवास यानी कि घर उपलब्ध कराना। अच्छा, आवास से रिलेटेड केंद्र सरकार की भी एक योजना आपको याद होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, और उसका मेन उद्देश्य है 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर देना। अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने अभी फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट को शुरू किया था, और मणिपुर को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहीं पे भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी याद दिलाऊं आपको, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला था। और अभी मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश ने अभी जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया था।
उसके अलावा पंख योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। और किस बांध पे? तो ओमकारेश्वर बांध पे। और यहीं पे अभी लॉन्च पैड योजना शुरू हुई थी, एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ था। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? मोहम्मद रफीक बने। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। तो इतने पॉइंट्स आप मध्य प्रदेश से याद रखें, बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में किसने कैच द रेन अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी 22 मार्च को आप जानते हो विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे हमने मनाया। तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन यानी कि वर्षा जल संचय अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया। तो ये जो अभियान है ये देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। और इस अभियान का जो नारा है वो है, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। और ये जो अभियान है पूरे देश में 22 मार्च को शुरू हुआ, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। तो इस अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में इसे शुरू किया गया। कैच द रेन अभियान को शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 सीरीज को जीत लिया है? तो आंसर होगा इंडिया लेजेंड्स। तो अभी क्रिकेट में इंडिया लेजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को जीत लिया है। इसमें इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को हराया। और सचिन तेंदुलकर ये इंडिया लेजेंड्स के कैप्टन रहे। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे यूसुफ पठान, ये इंडिया लेजेंड्स के प्लेयर थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे तिलकरत्ने दिल, जो कि श्रीलंका लेजेंड्स के प्लेयर थे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, किस देश में हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत जो है ये हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण करेगा। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति बेसिन में एक पायलट अध्ययन किया जाएगा। और इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस तरह के अध्ययन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उपघाटियों में भी किए जाएंगे। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण का प्रस्ताव दिया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है? नई हाइट बतानी है ना? नई हाइट अभी चाइना और नेपाल ने एक सर्वेक्षण किया था, मतलब इन दोनों ने अभी मेजर की उसकी हाइट। तो नई हाइट आपको बतानी है। पुरानी में आपको बता देता हूँ, जो कि इंडिया ने कैलकुलेट की थी, वो तो आप जानते ही हो, 8848 मीटर। अब नई हाइट आपको बतानी है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की? तो आंसर होगा भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ को। तो अभी इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन को खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई है। तो अब ये सरकार से आवश्यक धनराशि और सहयोग लेने का हकदार बन गया है। तो इतना सा आपको याद रखना है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत की पहली चेस अकेडमी ये किस राज्य में बनाई जाएगी? तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये खोली जाएगी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, एक बार फिर से याद दिला दूं, अब से टॉप 5 क्वेश्चंस का जो हम ऑडियो तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑडियोज होंगे, जिससे टॉप 5 क्वेश्चन करके हम बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो उसका पहला पार्ट आज अपलोड हो चुका है। तो वो ऑडियो जरूर सुनिएगा और अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। उसे लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आगे उसे कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि अगर कोई भी नया प्लान, कोई भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं और अगर आपका रेस्पॉन्स, आपका प्यार अगर उसे नहीं मिल पाता, तो फिर उसे आगे डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो उम्मीद करूंगा इसके साथ ऐसा नहीं होगा। आप उसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। और अगर हाँ, ये सेशन भी अच्छा लगा है तो इसे भी लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।